V1, V2 और V3 और ING फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि लास्ट में, यानी कि V1 के लास्ट में S या ES लगा हो, उसको बोलते हैं। बोलो सर, यहाँ भी पास्ट टेंस हैड है, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल हैड है, पता कैसे चलेगा कि ये हैड पास्ट टेंस V2 है और ये हैड पास्ट टेंस V3, दोनों तो सेम। अब इसको भी रट मत लीजिएगा कि लास्ट में ई रहेगा तो ई को हटा के इसके बाद लास्ट में ING जोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैंने मुझे इसके मानस आप लोग मेरा वीडियो का वेट कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मेरा वीडियो का वेट कर रहे होंगे। हालांकि मैंने ये सेटअप तैयार करने में बहुत समय इसमें मैंने गवा दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस बोर्ड पे, तो इस बोर्ड का एक्सपीरियंस और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि जब मैं ग्रीन पर्दा पढ़ाता था तो वहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता सकता था कि ऐसे होता है, बट आई कांट टच, मैं लिख नहीं सकता था, टच नहीं कर सकता था। बट यहाँ पे मैं टच कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो भी आपको दिक्कतें होगी इन द फ्यूचर आप मुझे लेट मी नो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, बिकॉज़ मैं भी एक्साइटेड हूँ। बहुत दिन से मैं शूट करना चाह रहा था बट समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम जो है इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। टाइम का मतलब होता है कि कोई घटना कब घटी, कोई भी घटना कब घटती है। इसको और आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड अ फ्यूचर टाइम। तो आई एम श्योर इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हालांकि हम लोग चर्चा करेंगे कुछ टेंस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे ढंग से। क्योंकि इसको समझने के बाद आप अच्छे तरह से बोल पाएंगे, अच्छे तरह से समझ पाएंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मदद मिल सकती है। तो हम लोग टेंस के बारे में पहले बात कर चुके हैं। टेंस होता क्या है? तो जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है, जो टेंस होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। बस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। टेंस क्या होता है? वर्ब का फॉर्म्स होता है। अब वर्ब का जो फॉर्म्स होता है उसको हम लोग टेंस बोलेंगे। तो फॉर्म अगर है, यहाँ एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फॉर्म्स एक से ज़्यादा होंगे और हम लोग इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको रिवीजन करवाना चाहता हूँ। जो टेंस का जो फॉर्म था अलग अलग मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा रिवीजन के तौर पे। तो सबसे जो पहले था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा नाम था उसको हम लोग क्या बोलते थे? V1। V1 बोलते थे। हालांकि इसका और भी नाम है, लेकिन हम लोग आज रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं और जल्दी से इसे ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के बाद आता था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का दूसरा नाम V2। जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं हमेशा V1 V2 का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको समझा सकूँ। और तीसरा क्या था? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा नाम क्या है? V3। V1 V2 एंड V3। और जो
एक और था, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी कई नाम है। तो बहुत सारे किताबें जो है, हालांकि मैं इसको लिख देता हूँ V4, बट मैं अक्सर इसे V4 नहीं बोलूँगा, मैं इसे ING फॉर्म बोलूँगा, ING फॉर्म। इनका अलग अलग भी नाम है, लेकिन अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का एक और नाम था, शायद आप लोगों को याद होगा, इसको एक और फॉर्म बोलते थे, ED फॉर्म। क्योंकि जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इसके ज़्यादातर लास्ट में ED आता है। भाषा है तो भाषा में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, रूल्स फिक्स नहीं होते, कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो V1, V2 और V3 और ING फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है V2 एंड V3। V1 याद हो जाते हैं, ING फॉर्म बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है। पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इन्हें मैथ की तरह आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भाषा में प्रैक्टिस का ही खेल होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तकरीबन आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो इंग्लिश में जो 3 मेन वर्ब होता था, याद कीजिए वो क्या क्या था, जो इंग्लिश को पूरी तरह से घुमा कर रख देता है। तो इसका ऑर्डर बदल सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम बी। देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसे नहीं याद रखेंगे तो यकीन मानिए आपको हर जगह दिक्कत हो सकती है, बिकॉज हम लोग इसका बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, हर जगह हर बार तकरीबन। तो बी का V1 क्या होता है, बी खुद एक वर्ब हो गया, और बी का अलग अलग भी रूप होता है, इज, एम एंड आर। अब आप लोग बोल रहे हैं सर जी एक और वर्ब फॉर्म छोड़ रहे हैं आप। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। तो एक और वर्ब फॉर्म जिसको आप लोग शायद V5 के नाम से जानते हैं, उनको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्चुअली वो V1 ही होता है। तो उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं S या ES वर्ब फॉर्म कहते हैं। मैं भी लिख रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए S लास्ट में लगा हुआ है, तो जिसमें S या ES लगाओ लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, यानी कि V1 के लास्ट में S या ES लगा हो, उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब फॉर्म, या कुछ किताबें जो है V5 के नाम से उसको लिखता है। हालांकि ये किताब में आपको नहीं मिलेंगी, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी हो गया, बी का इज़ और एम दोनों मिला के V2 यानी पास्ट टेंस होता है वाज, और आर का हो जाता है वर। वो अलग बात है, जब मैं पढ़ता था, यानी कि 7 या 8 क्लास में थे, तो मुझे पढ़ाया गया था ये वर्ड नहीं है, वेयर है। रटता रहे 10वीं पास करने के बाद भी नहीं पता चला कि इसको पढ़ते कैसे हैं। बाद में पता चला इसे वर्ड नहीं पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं। खैर, वाज और वर का पास्ट पार्टिसिपल बिन, और इसके बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, ING फॉर्म। तो इधर आ जाइए, बी है, क्योंकि देखिए बी हो गया मेन, इसको बोलते हैं फ्रेज। जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि चीनी आप लोग खाते होंगे या शक्कर, तो शक्कर बनाने वाला चीज़ जो कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है।
तो उसी तरह से ये भी फ्रेश चीज़ है, तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो बी में अगर आप आईएनजी जोड़ेंगे तो ये जो बन जाएगा बीइंग, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या आईएनजी फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 3 जो वर्ब था, 3 में से मैं तो एक लिख दिया हूँ। दूसरा आप हैव ले सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा अंग्रेजी मैं आपको पढ़ा दूंगा। हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़, आप लोग इसी तरह से लिखिए। हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़, देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म या V5 या एस या ES फॉर्म से भी आप जान सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा ताकि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से। अब हैव या हैज़ का जो पास्ट टेंस होगा वह हैड होता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, हैड ही होता है। बोलो सर यहाँ भी पास्ट टेंस हैड है, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल हैड है, पता कैसे चलेगा कि ये हैड पास्ट टेंस V2 है और ये हैड पास्ट टेंस V3, दोनों तो सेम है। तो ये यहाँ पे पता नहीं चल सकता है, जब हम लोग वाक्य में इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे मैं बता दूंगा कि कौन सा हैड V3 है या कौन सा हैड V2 है। आसानी से आप पहचान सकते हैं, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए, हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाता है, आईएनजी जोड़ना है। तो आईएनजी आप इसमें नहीं जोड़ना है, हैज़ में नहीं जोड़ना है, मैंने कहा फ्रेज में जुड़ता है, जो ओरिजिनल है हैव से ही बना है सिंगुलर फॉर्म, तो आपको हैज़ में ही जोड़ना है। गौर से देखिए, यहाँ हैव है और हैव के लास्ट में क्या है, ई लगा हुआ है। जब आईएनजी जुड़ा तो यहाँ देखिए ई हट गया है, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, ई हटा दिया जाता है। अब इसको भी रट मत लीजिएगा कि लास्ट में ई रहेगा तो ई को हटा के इसके बाद लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे। मैं तो बोलूँगा देखिए बी, यहाँ भी तो लास्ट में ई है, यहाँ कहाँ हटाया गया। तो ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, हर जगह ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक और है वर्ब फॉर्म, आप इसे भी देख लीजिए। डू, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डू, और डू का सिंगुलर वर्ब फॉर्म डज। इसको कई बार आप पढ़ ही लीजिए, हालांकि मैं बार बार बोलूँगा, इसे देख लीजिए। डू का सिंगुलर वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, डज सॉरी। तो डज है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ES लगा हुआ है। हालांकि जब लास्ट में ओ होता है तो उसमें ES जोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं रूल नहीं बोलूँगा रटने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो लगभग सारा चीज़ आ जाएंगे, आपको अलग से रूल नहीं रटना पड़ेगा। चलिए, डू या डज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा आपका डिड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा डन। और फिर से आईएनजी फॉर्म बनानी है तो इसमें नहीं जोड़ना है आईएनजी, इसमें जोड़ना है, तो आप इसमें जोड़ दीजिए डूइंग। तो जितने भी वर्ब होते हैं सारे वर्ब का इसी तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग ये रिवीजन हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, तो इसमें पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। किसी को अगर उतारना है तो उतार भी सकते हैं, और आप जब उतार रहे हैं तो नीचे वाला ये जो सारा कॉलम छूट रहा है इसको आप खाली रखें, ताकि मैं जब भी नए वर्ड्स दूंगा यानी वर्ब वाला तो आप उसमें फिट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो आप इसे उतार लीजिए।